As above, so below, as within, so without. This famous quote was given by Alison Noel. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ये है अवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी क्या होती है। इस लेक्चर से मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होनी चाहिए उनका एक रास्ता भी मिल जाएगा, और हमें कुछ आइडियल लाइफ कैसे चलानी चाहिए कि जो हम कुछ गलत काम करते हैं, कुछ गलत संगत में बैठते हैं, जो भी हमारे से गलतियां होती हैं उनको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कि आप पूरा इस लेक्चर को समझ सकें कि इसके अंदर मैं कैसे आपको पूरा बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किन चीज़ों को अपनी लाइफ में रेक्टिफाई करना है, किन चीज़ों को चेंज करना है। चीज़ें बेसिक ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज़ें लेके आया हूँ मैं। हाँ, कुछ चीज़ों को सरल तरीके से अगर हम समझ पाएंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, और हमेशा हम दूसरे के ऊपर अपनी गलती नहीं डालेंगे। देखिए, जो भी हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में होता है, उसका जो भी निष्कर्ष निकाला जाए, जो भी वो हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। दूसरे पे कमी निकालने से क्या होता है, आसानी होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब हम दूसरे पे अपने कर्मों का बोझ डाल देते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि भाई उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ बुरा किया, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें बुरा बोला। तो इससे इंसान को आसानी होती है, क्योंकि अगर आप पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले लेंगे तो इंसान किससे बनता है, ईगो से बनता है, और वो इतना ज्यादा कमी अपने अंदर देख नहीं सकता। तो इस लेक्चर में आज हम यही समझेंगे। लेट्स विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। तो ये हमारे टॉपिक्स है। द फर्स्ट इज द कर्मा। देखिए, हिंदुइज्म में तो कर्मा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हाउएवर व्हेन आई टीच द जीएस फॉर एथिक्स, क्योंकि ओरिजिनली तो मैं एक टीचर हूँ सिविल सर्विसेज का, तो उसमें जब कर्मा को पढ़ाया जाता है इनटू द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स, इट इज नॉट अ एम्पेरिकल थ्योरी। मतलब कर्मा यही बोलता है कि जो आप जैसा जिसके साथ करेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। अगर मैं आज किसी के साथ बुरा करूंगा तो मैं भी आगे जाके बुरा भुगतूंगा, और अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। अब कर्मा दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो कर्मा जो हमारी पास्ट लाइफ के हैं। अब उस लाइफ का तो हमको पता ही नहीं है भैया कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था। हम पास्ट लाइफ में जानवर थे, इंसान थे, हमारे कर्म कैसे थे। और जो हमारी करंट लाइफ है, देखिए करंट लाइफ में हमें कर्मा अच्छे क्यों करने होते हैं, ताकि ये नहीं कि हमारी आने वाली लाइफ अच्छी हो। ना हमें इससे पहले वाली लाइफ का पता है, ना ही आने वाली लाइफ का। जो करंट लाइफ है ये तो कम से कम अच्छी बन सके, इसलिए क्योंकि इस अर्थ से ना तो कुछ बाहर जा सकता है और ना ही ये किसी को जाने देती है। तो एक कर्मा जो है ये इसी वायुमंडल में रहेंगे, इसी सिचुएशन में रहेंगे। तो हमारे कर्मा हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं कि हमारे कर्मा कैसे हैं, हम लोगों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, और हम लोगों से व्यवहार कैसा रखते हैं। तो कर्मा इज अ वेरी बिग थ्योरी। ओके, वैसे महाभारत में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, आपने देखा ही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म की करो, फल की इच्छा मत करो। देखिए, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये जनरली एक मजाक भी कई बार बनाया जाता है इस चीज का। पहली बात तो ये भगवत गीता की चीज है, तो इसका मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने किया क्या है, हमने कर्म तो किया बट हमने उससे फल पहले ही अटैच कर लिया। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपने प्लान किया कि मैं यहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, हम ये यहां से घूमने का टूर जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन अ टूर फॉर द ट्रेवलिंग, हम ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं। बट आपने सोचा हम इस जगह जाएंगे, एलए जाएंगे, वीगस जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे जाके घूमेंगे, हॉलीवुड सिटी को देखेंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पे लॉकडाउन लग गया। अब ये तो आपके हाथ में नहीं था ना। तो इसलिए आपने जो उसका रिसोर्स है, जो उसका फ्रूट है, आपने पहले ही अपने दिमाग में सेटल कर लिया। आप सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। जो भी आप कर्म आज कर रहे हैं उसका बेशक वो फल ना मिले जो आप चाहते हैं, बट उसका कुछ ना कुछ फल भगवान जरूर देगा। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म के बाद हमारी डेस्टिनी, किस्मत। बहुत ज्यादा बोलते हैं कुछ लोग, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देखने गए थे आपकी किस्मत लिखी गई थी? ये सिर्फ एक वैलिडिटी वाली चीज है कि एक एक मार्केट में एक वायरल करने वाली चीज है जो पुश्तों से चल रही है, एक लीगेसी बन चुकी है हमारा मानना कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखी है। हाँ, अब इसके ऊपर एक अलग लेक्चर चाहिए कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। ये मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये भी प्लान्ड ही है, मेरे द्वारा नहीं, उस भगवान के द्वारा।
उसने मेरे को अपॉइंट किया था कि एक दिन मुझे इस टॉपिक पे बताना है, और आपको रखा था कि आप इसको सुनेंगे और अपनी लाइफ को ठीक करेंगे, और आप और लोगों को भी डिलीवर करेंगे इसे। तो डेस्टिनी के ऊपर हमेशा भगवान के ऊपर, वो अच्छा हुआ तो भगवान को बोल दिया कि बड़ी अच्छी किस्मत लिखी है, बुरा हुआ तो बोल दिया भगवान ने बहुत बुरी किस्मत लिखी है। तो डेस्टिनी भी हमारी लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, बट हमें सिर्फ किस्मत के सहारे अपनी लाइफ को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी किस्मत के साथ हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसके ऊपर ज्यादा मोटिवेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब तो भरा पड़ा है इन चीजों से, मोटिवेशनल चीजों से। तो हार्ड वर्क हम सब करते ही हैं। हार्ड वर्क से फायदा क्या है कि जो लिखा गया है उसको बदला जा सकता है, क्योंकि जब भगवान देखेंगे कि मैंने इसके लिए ये लिखा था और इस इंसान ने तो इस लिखे जाने से भी ज्यादा मेहनत कर दी, तो इसकी किस्मत अब बदलनी ही पड़ेगी मुझे। तो दैट्स वाई हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ओके, हार्ड वर्क उन चीजों को बदल देता है जो भगवान ने आपके लिए या तो लिखी ही नहीं, या फिर वो आपके स्टार्स ही बदल देगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इज द गुड डीड्स एंड चैरिटी। हम कितने अच्छे कर्म करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम कितना चैरिटी दे रहे हैं। चैरिटी में मतलब ये नहीं है कि आप, अब अंबानी साहब गए थे साउथ इंडिया में एक टेंपल में 2 करोड़ रुपए दे आए, उनका पॉकेट अलाउ करता है तो वो दे आते हैं, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। भगवान हमेशा पैसे देने वाले की निष्ठा को चेक करता है, उसका कर्म कैसा है, वो किस मन से दे रहा है, वही देखेगा वो। अल्टीमेटली ये कभी नहीं देखता कि उसने कितना पैसा दिया। भगवान ने तो एक करेंसी का भी सिस्टम नहीं बनाया था भाई, तो उनको कैसे पता कि भाई उसने 2 करोड़ डॉलर में दिए हैं कि 2 करोड़ या फिर रुपीज में दिए हैं। तो इसलिए वैसे चैरिटी इज द कोर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। चैरिटी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर। नेक्स्ट इज द एंगर। के इसके ऊपर मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच यू विल एवर रिग्रेट। आप कभी भी गुस्से में बोल दीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर रिग्रेट करते रहिए। इसमें मैं आपका नहीं, मैं अपना भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि हमें गुस्सा आ जाता है। देखिए, एंगर शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी रैशनल, एंड इट शुड बी इन योर राइट प्रोपोर्शन। जनरली वी सी दैट एब्सेंस ऑफ एंगर जनरली लीड्स टू द लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये भी कई बार देखा गया है। बट बेफिजूल में एंगर करना, गुस्सा दिखाना, उससे भी हमारा क्या है, हमने गुस्से में किसी को कुछ गलत बोला, क्योंकि मैं अपने आप भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम सबको इंक्लूड कर रहा हूं, हमने किसी को गलत बोला, हमारा क्या खराब हुआ, कर्म खराब हुआ। कर्म खराब करते ही हमारी जुबान भी खराब हुई, और अल्टीमेटली जो हमने गुड डीड्स करी थी वो भी खराब हो गई। देन आफ्टर दैट रिस्पेक्ट, हम सामने वाले को इज्जत कितनी देते हैं, अपने से बड़े लोगों को तो सही, जो हमारे साथ में बैठते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ काम करते हैं, और बाकी जो हमारे से छोटे भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ बड़ों को ही, हमारे से छोटे लेवल में भी, या फिर किसी भी चीज में, चाहे वो उम्र में ही क्यों ना हो, तजुर्बे भी क्यों ना हो, हम उनको कितनी इज्जत देते हैं, ये भी हमारी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स मूव टू द अदर, पिलग्रिमेज साइट्स। भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल तो ऐसे ट्रेंड हो गया है, लोग जाने लगे हैं, बट अभी भी वो थोड़ा एक ट्रेंड किस टाइप का है कि लोगों के अंदर थोड़ा है कि हमें एक शो ऑफ थोड़ा ज्यादा हो गया है लोगों के अंदर। बट पिलग्रिमेज साइट्स पे जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ, मणिमहेश, बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं। इंडिया तो एक देखिए जबरदस्त कंट्री है रिलीजन के मामले में। तो पिलग्रिमेज साइट चाहे इस्लाम से रिलेटेड हो, हिंदुइज्म से हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से हो, हमें जरूर जाना चाहिए। उससे देखिए, माना जाता है कि आप अपने घर पे सुबह उठ के बोल दीजिए कि हम 5 कदम चल रहे हैं भगवान केदार के नाम के, और वो मान लिया जाएगा कि आप केदारनाथ में ही चले हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अपने भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, हम पिलग्रिमेज साइट्स पे कितना जा रहे हैं। डिस्क पब और बार जाने का तो टाइम लग जाता है अक्सर लोगों को, वो उसके लिए टाइम फिक्स भी हो जाता है फ्राइडे सैटरडे संडे, बट इन जगहों पे जाने का कई लोगों को टाइम नहीं होता, भगवान को अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते वो लोग, अब क्या करें। ओके, नेक्स्ट इज द लाइज। देखिए लाइज, झूठ बोलना, देखिए ये एक बहुत अलग टॉपिक है। कई बार एक टॉपिक आता है एथिक्स में बड़ा अच्छा, रैशनल लाइज। रैशनल लाइज मतलब लॉजिकल लाइज। जैसे एक इंसान है, एक आदमी है, ही इज अ हार्ट पेशेंट, और उसके बेटे की मृत्यु हो गई, बट उसे उसी वक्त नहीं बताया गया, उसे बोला गया कि उसका बेटा जिंदा है और वो ठीक है, क्योंकि वो इंसान हार्ट पेशेंट था। कई बार जो लाइज होते हैं वो रैशनल भी होते हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आपको हर बात में झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। अब एक्चुअली क्या है ना कि जो झूठ है वो एक तरीके का हमारा रेगुलर वे ऑफ लाइफ में आ चुका है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं। तो इसको भी हम
इग्नोर ना करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आफ्टर द लाइज, बैड हैबिट्स। देखिए बैड हैबिट्स जो कंटेम्प्रेरी क्लासिफाइड हैं, ड्रग्स एडिक्शन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, एल्कोहलिज्म। देखिए अब इसमें सबका अपना व्यू पॉइंट है। कोई कहेगा कि भाई देखिए मैं लाइक आई आई डू नॉट ड्रिंक एंड स्मोक, और मैं बाकियों को भी ही कहता हूँ। बट अगर कोई कर रहा है तो उसके हम गले नहीं पड़ सकते कि भाई तुम इसे छोड़ो, तुम्हारे लिए बुरा है, क्योंकि लोगों ने अल्टीमेटली अपने लेवल से ही समझना होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ, लोग अपने ही लेवल से समझेंगे। वो आप उनको समझाते रहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, क्या पता ये हो कि मैं ज्यादा लंबा ना जीऊं और एक इंसान जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या फिर ड्रिंकिंग कर रहा है वो 100 साल जिए। बट मैं इन चीजों को क्यों नहीं अपनाऊंगा? क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज में नहीं है मेरे। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो करते हैं, बट ठीक है, उनके वैल्यूज के अंदर आता होगा, उन्हें ठीक लगता होगा, बट ये नहीं है कि हम उन्हें हमेशा क्रिटिसिज्म में डालते रहे। हम हर एक इंसान को ऐसा नहीं कह सकते कि वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहा है तो वो बुरा है। ड्रग्स की बात नहीं कर रहा मैं। ड्रिंकिंग या फिर अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग बात अच्छी नहीं है, बेशक ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि एक इंसान को नहीं करना चाहिए। बट हाँ, कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनके कितनी रिस्पेक्ट भी है। स्मोकिंग से हमें कभी ऐसे नहीं जस्टिफाई करना लेना चाहिए कि ये इंसान बुरा होगा या गलत होगा। ठीक है ना? ये आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। किसी भी, चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो स्मोक कर रहे हैं हम ये समझे भाई ये तो बुरा ही आदमी होगा, भाई स्मोकिंग से अगर हम उसके बुराई के ऊपर जा रहे हैं, ये तो हमारी छोटी सोच हुई। ये तो क्या पता हम एक अच्छे इंसान को खो रहे हैं इस चीज से। ओके, लेट्स मूव टू द अदर। या अब सोशल सर्कल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैया। सोशल सर्कल क्या होता है आपका, कैसे लोगों में बैठते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ 3 to 5 पीपल विद whom यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप उन लोगों की 3 से 5 उन लोगों की आप एक एवरेज है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम निकालते हैं। आइसोलेशन इज बेस्ट। मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अपने में रहिए, अपना डेवलपमेंट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो घूमना है किसी के सहारे की कभी आप वेट मत कीजिएगा कि मेरा दोस्त आएगा या मेरी दोस्त आएगी तो हम मनाली घूमने जाएंगे, या फिर हम इंडिया गेट घूमने जाएंगे, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, चार मीनार घूमने जाएंगे। कोई आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भैया तुम अपना रहो, अपना चले। किसी के इंतजार में कभी भी नहीं बैठना। सोशल सर्कल आपको एक बांध देता है। ओके, और बाकी सोशल सर्कल रखिए तो अच्छा ही रखिए उसे। ओके, एनर्जी। एनर्जी का क्या मतलब है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं। आपका जो रूम है, आपका रूम पे किताबें फैली रहती हैं, बेड आप कभी साफ नहीं करते, आपका जो स्टडी टेबल है उसको कभी साफ नहीं किया हुआ आपने, मंदिर कुछ है नहीं, तो जो आपके रूम पे जो एनर्जी का जो फ्लो होगा ना वो नेगेटिव होगा, और आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती रहेगी हमेशा, और अल्टीमेटली इससे आपके अंदर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। तो एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ओके, लास्ट इज द अंडरस्टैंडिंग। कि अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट एंड एवरीबडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। Because whenever you explain anything to people, people only listen to reply, not to understand. लोग हमेशा रिप्लाई देंगे आपको, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और जो अंडरस्टैंड करता होगा उसको इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अंडरस्टैंडेबल हो जाइए। अब लोगों को, एक इंसान है, उसने अपना लेवल गिर लिया आपसे बात कर, उसने अपने लेवल को गिर दिया आपसे बात करने में, वो आपका भी लेवल गिरा देगा। वो और नीचे जाएगा, आप उसके चक्कर में और नीचे चले गए। आप बात को समझिए कि इस बात का कोई क्रक्स तो है नहीं और इससे कुछ सॉल्यूशन तो मिलना है नहीं, तो अल्टीमेटली ऐसी बहस में पड़ के क्या फायदा। तो यही पूरी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी, या फिर सोशल सर्कल, या फिर प्रिलिमिनरी साइट्स, एंगल, यही तो हमारी लाइफ है। और इसी से हमारी आगे की लाइफ चलती है जिसको हम प्रेजेंट में चला रहे हैं। तो क्यों ना अगर इस लाइफ को चलाना है तो कुछ अच्छे कर्म करके ही चला लिया जाए, रादर कि हम ये सोचें कि हाँ सब लोग हमारे अकॉर्डिंग ही चलें और वो हमारे हिसाब से ही चलते रहे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब हो गया, एक तो टर्म होता है ह्यूमैनिज्म और एक होता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ओके, इसको कभी अलग पढ़ाऊंगा मैं। इंसानियत, आप लोगों की कितना भला करने में सोचते हैं। ओके, एक टॉपिक मैं आपको भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस। तो आप अब दूसरों को कितनी प्राथमिकता देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमैनिज्म। अब धर्म, कास्ट, जाति, इन चीजों में नहीं मानते, यही तो इंसानियत है। नेक्स्ट इज द अवर स्टार्स। ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो हर टॉपिक को कवर करना था इस लेक्चर में, तो मैं इसको भी लेके आऊंगा। हमारे स्टार्स कैसे हैं, जो हमारे जो स्टार्स हैं उनकी दशा कैसी है अभी,
वो भी हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करता है। इसके लिए आप अलग से पढ़िएगा, नहीं तो मैं एक अलग लेक्चर ले आऊँगा इसके ऊपर कि जो स्टार्स हैं उनका हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है, हमारी जो ग्रहों की दशा है उससे हमारी लाइफ में क्या चलता है पूरा। ओके, स्पीकिंग एज वेल एज अ लैंग्वेज, हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं लोगों के साथ, हमारी क्या वाणी है, वाणी से तो आप लोगों को जीत सकते हैं। हम कठोर शब्द यूज कर रहे हैं किसी के साथ, हमारी स्पीकिंग के ओराटोरिकल स्किल्स कैसे हैं, ये आपकी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। तभी तो अगर आप किसी से बुरा बोलेंगे तो आगे का रिश्ता खत्म हो जाएगा ना, और आपकी लाइफ फिर एक तरीके की मझधार में रहेगी। ओके, सो ऑल दिस आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग अवर लाइफ। ओके, शायद से ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जितना मुझे नॉलेज है मैंने उतना आपको इम्पार्ट करने की कोशिश करी। आप इसको दोबारा देखिएगा, रिविजिट कीजिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको पूरा एक कंसेप्चुलाइज करके अपने अंदर एस्टेब्लिश कर लीजिए कि हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना है। थोड़ा बहुत भी करेंगे तो हो जाएगा। एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, परफेक्शनिज्म पे हमें जाना ही नहीं है। एवरेज रहेंगे बट बढ़िया खेलेंगे हम। ओके, सो इन द एंड आई विल टेक यू लीव। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, टेकिंग यू लीव। थैंक यू।